2022 फरवरी में जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा 5 राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक पार्टनर है। तो महाराष्ट्र में तो हमको रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन बाकी के हर राज्य में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। तो हर राज्य में भी आरपीआई को साथ में लेना चाहिए, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में आरपीआई को साथ लेना ही चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को साथ लिया जाता है तो बीएसपी को धक्का लगाने के लिए, बीएसपी का वोट काटने के लिए आरपीआई का उपयोग हो सकता है, क्योंकि आरपीआई का जो पूरा जो जनाधार था वो आज बीएसपी के साथ है। तो हमारी कोशिश है कि हमारे तो बहुजन समाज पार्टी से बहुत सारे लोग आरपीआई में आ सकते हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं। तो नड्डा जी के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने बोला है कि निश्चित रूप से आपके प्रस्ताव पर हमारी पार्टी विचार करेगी, और हमने यूपी में एक 8-10 सीटें आरपीआई को मिलनी चाहिए अपेक्षा की है। बाकी के राज्यों में एक दो सीट भी हमको देते तो भी हम अच्छा होगा, तो उस पर विचार करेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। हाँ, नहीं, एक 8-10 सीटें मिलनी चाहिए ऐसा हमने बोला है, और बाकी के राज्यों में एक दो सीट मिलेगी तो ठीक है। बाकी के राज्य से 4 छोटे राज्य हैं, तो वहाँ एक दो सीट मिलेगी ऐसी अपेक्षा हमने की है। और पंजाब में थोड़ी ज़्यादा सीट हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के साथ अगर आरपीआई आ जाती है, वहाँ अकाली दल और बीएसपी का अलायंस भी हुआ है, तो वहाँ पंजाब में शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, और आरपीआई को साथ में रखेंगे तो बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। तो उस पर विचार करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। अब दूसरा पूछो क्या? सर, अभी तक का इतिहास रहा है कि आरपीआई को इन लोगों ने कहीं बाहर किया नहीं, महाराष्ट्र में किया है। हाँ, मतलब अभी तक, हाँ, तो यूपी में और पंजाब में, हाँ, तो बीजेपी को ये लगता है कि भाई आरपीआई बाकी के राज्यों में नहीं है, लेकिन हर राज्य में मेरे पार्टी का यूनिट है। लेकिन यूपी और पंजाब जो है वो ऐसे स्टेट है जहाँ आपके भी काफी स्कोप है। हाँ, मतलब नहीं देती है तो क्या आप लड़ेंगे? हाँ, तो नहीं, हमने कल ये भी बात की कि अगर वेस्ट बंगाल में आरपीआई को साथ में रखते थे तो वेस्ट बंगाल में कम से कम 36% हो, ये शेड्यूल कास्ट का वोट है। और अगर आरपीआई को वहाँ साथ में रखते थे तो बीजेपी की कम से कम 1000-2000 के डिस्टेंस में कम से कम 95 सीट हार गई है। तो एक तो बीजेपी को हारने का कारण प्रशांत किशोर नहीं है। प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ थे, इसीलिए सफलता मिली, ऐसा समझना ठीक नहीं है। क्योंकि जिस तरह 2014 में ये प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी जी के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, तब बीजेपी को तो सत्ता मिली, बात सही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वातावरण ऐसा बनाया था कि वो प्रशांत किशोर के कारण बीजेपी सत्ता में आई नहीं, तो नरेंद्र मोदी जी के कारण बीजेपी सत्ता में आई थी। नरेंद्र मोदी जी ने 450 सभा लेकर कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है ये लोगों के सामने लाया, और लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ आए। तो लेकिन 2019 के चुनाव में प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ नहीं थे, इंडी के साथ नहीं थे, उसके बावजूद भी बीजेपी को 303 सीटें मिली है। अभी 2024 में हम प्रशांत किशोर का कोई सहारा लेंगे नहीं, हमको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2024 में बीजेपी 350 पार कर सकती है। तो इसी तरह हमको लगता है कि प्रशांत किशोर जी की जो कोशिश चल रही है, तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश चल रही है। माननीय शरद पवार जी के बारे में हमको रिस्पेक्ट है, वो हमारे महाराष्ट्र के बड़े नेता है, किसानों के नेता है। और लेकिन यहाँ कोई थर्ड फ्रंट बने या फोर्थ फ्रंट बने, उसका कोई भी मोदी जी पर परिणाम होने वाला तो नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ कि सारे राहुल गांधी और सारे विरोधी दल के लोगों का दुखी है मन।
सारे विरोधी दलों का और राहुल गांधी जी का दुखी है मन, क्योंकि नरेंद्र मोदी है नंबर 1। नरेंद्र मोदी जी सारे राज्यों को विकास के लिए दे देंगे जितना चाहे उतना धन। नरेंद्र मोदी जी सारे राज्यों को दे देंगे विकास के लिए जितना चाहे उतना धन। और इसीलिए 2024 में प्रधानमंत्री बनने का मोदी जी का नजदीक आ रहा है एक क्षण। तो मतलब हमें 2024 की कोई चिंता नहीं है। क्या आपको क्या लगता है यूपी में और पंजाब में कितनी सीटें आप जीत सकते हैं और कितनी सीटों पर आप बड़ा अपना दखल रखते हैं? सर एक और बात ये, संजय निषाद जो है, निषाद पार्टी के संजय निषाद है सर, निषाद पार्टी के संजय निषाद नेता है, वो कह रहे हैं हमें डिप्टी सीएम मिल जाए पर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हम बीजेपी को जिता देंगे अगले चुनाव। नहीं भी निषाद बोल रहे होंगे, लेकिन अभी निषाद अगर अलायंस बीजेपी के साथ करते तो बीजेपी उनका स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन डिप्टी सीएम पद वगैरह कोई उनको मिलेगा नहीं। लेकिन कुछ सीटें उनको भी मिल सकती है, कुछ बेल्ट में निषाद कम्युनिटी जो है उसका वोट अच्छा है, तो इसीलिए डिप्टी सीएम वगैरह कोई बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अभी वो तो निर्णय बीजेपी का है, लेकिन जहाँ तक मैं बीजेपी के मित्र पार्टी के नाते मेरा कहना यह है कि उनको कोई डिप्टी सीएम पद मिलेगा नहीं। और निषाद जी आते हैं तो उनका तो स्वागत है, नहीं आते तो ठीक है। लेकिन अभी जो योगी जी के नेतृत्व में जो मतलब सरकार चल रही है, जरूर लोकल बॉडीज़ में थोड़ी कमी आई है, लेकिन 2016 में जिस तरह 2017 में जिस तरह बीजेपी को 325 सीटें में मिली थी, और उसी तरह मुझे लगता है थोड़ी कम ज़्यादा सीटें हो सकती है, लेकिन बीजेपी 300 पार करेगी, क्योंकि सपा बसपा का अलायंस होने वाला है नहीं है। और ये दोनों के मतों का जो मतलब दोनों के मतों का विभाजन से बीजेपी को ऑटोमेटिकली फ़ायदा होने वाला है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी कोई बीजेपी को चैलेंज देने वाली कोई भी पार्टी वहाँ नहीं है। सपा बसपा कोशिश करती रहेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार आएगी। सर 2024 में एनडीए को घेरने के लिए महागठबंधन की खबरें आ रही है, जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी कर सकती है। 2024 के चुनाव जो है इसमें महागठबंधन की खबर आ रही है एनडीए को घेरने के लिए, और इसका नेतृत्व जो है ममता बनर्जी कर सकती है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि महागठबंधन हो या और कुछ भी हो, लेकिन ममता बनर्जी को सफलता कुछ सीटें मिलेगी वो वेस्ट बंगाल में मिलेगी, बाकी के राज्यों में कुछ उनका संबंध नहीं है। और बाकी महागठबंधन होगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है, क्योंकि ये सभी रीजनल पार्टियां हैं और उन राज्यों में बीजेपी भी स्ट्रांग है, क्योंकि बीजेपी को 3 सीटों के बाद उनको 74-75 सीटें में मिली, तो वो भी कोई कम नहीं है। और बीजेपी हारने का कारण ये है कि जो 1000-2000 सीटों के फर्क से कम 95 सीटें हार गई है। तो अगर कम्युनिस्ट पार्टी अगर 1% भी वोट और ज़्यादा लेती थी, कांग्रेस पार्टी को भी अगर वोट थोड़ा मिलता था, तो ऑटोमेटिकली बीजेपी 1000-2000 से जीत कर आगे आ जाती थी। तो जहां बीजेपी जीतने वाली थी वहां ममता बनर्जी की पार्टी के कैंडिडेट जीते 1000-2000 में, और इसीलिए वो 2006 तक मतलब ममता बनर्जी चली गई। तो आपका जो सवाल है कि महागठबंधन से कोई हमारे एनडीए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरी ऑल अपोजिशन पार्टियां जो एनडीए के साथ नहीं है, वो भी बहुत सारी पार्टियां एनडीए को सपोर्ट करती है। जिस तरह जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, दूसरी हमारी बिजू जनता दल पार्टी है, ये डीएमके है, ऐसी और नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी पार्टियां हैं। तो ऐसी बहुत सारी पार्टियां एनडीए को सपोर्ट करती है जो एनडीए में नहीं है। तो सभी अपोजिशन का गठबंधन होना बहुत बड़ा मुश्किल है, और अगर होगा तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।